नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। देखिएगा, आज हम अपने वीडियो में जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्या इंग्लिश में जॉब लेने के लिए इंग्लिश आना कंपलसरी है। क्या आपको बिल्कुल फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना आना चाहिए? या फिर आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको सब कहते होंगे अरे केवी केवी के लिए तो भैया इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंग्लिश में ही सब इंटरव्यू होता है, वहाँ तो ये वो। ठीक है, तो बहुत छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लंबी वीडियोस मैं नहीं बनाती हूँ। ना ही आप लोगों का इस टाइम पे टाइम ख़राब होना चाहिए, क्योंकि अभी ये वाला टाइम आपका मेहनत करने का टाइम है ना। आप देखिएगा, आपको क्या करना है कि मतलब किसी की बातों में नहीं आना है कि भाई केवी में जॉब के लिए इंग्लिश होना ज़रूरी है। देखिएगा, अगर आपके पास में जॉब है तो बहुत ही मतलब सॉरी, अगर आपको इंग्लिश आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आती है, लेकिन अगर आपके पास में नॉलेज बहुत अच्छी है, आपकी अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड है ना, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते, आप केवल उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो काम चल जाता है। जैसे मान लें मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, हिंदी मीडियम में मैं यूपी बोर्ड से पढ़ी हूँ, यूपी बोर्ड में भी सरकारी स्कूल से, है ना। तो मतलब जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रही तब मुझे भी सबने बहुत डराया था कि अरे इंग्लिश में बहुत बोलना बहुत ज़रूरी होता है, केवी में तो उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाती है जो कि इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं, फ्लुएंसी चाहिए ये वो। मैं भी बहुत डर रही थी, और तब मैं अंदर पैनल में घुसी थी। तो मतलब क्या होता है कि वो आपसे स्टार्टिंग तो इंग्लिश में ही करेंगे बोलने की ना, पैनल वाले। लेकिन आप उनको एक दो रिप्लाई हिंदी में कर दीजिए, फिर वो समझ जाते हैं। फिर वो क्या होता है कि ये सिर्फ एक इशू बनाया हुआ है, हवा बनाया हुआ है। लेकिन जो आपका पैनल होता है वो आपको कंफर्ट फील कराता है, और वो उसी लैंग्वेज में बात करता है भाई, जिस लैंग्वेज को आप समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, जिसमें आप सहज महसूस करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, अभी इन सब चीज़ों में मत पड़िएगा, आप अपने सब्जेक्ट पे अपनी अच्छी कमांड करिएगा। तो मैं तो इंग्लिश में नहीं बोल पाती, मैंने तो उनको हिंदी में ही रिप्लाई दिया था, और उन्होंने मुझसे जो मतलब पूछा मैंने वो उनको बता दिया। मतलब बढ़िया तरीके से उनको एक्सप्लेन कर दिया, किया हिंदी में ही था। हालांकि मेरे एक दो फ्रेंड्स थे जो जैसे महाराष्ट्र, जिनका इंटरव्यू मतलब बॉम्बे हुआ था उनका इंटरव्यू, और एक का भोपाल हुआ था। तो उसमें से बता रहे थे कि जैसे पैनल है तो पैनल में से एक दो मेंबर टोक रहा था हिंदी बोलने के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि आपको बाहर कर देंगे वो हिंदी बोलने की, मतलब हिंदी क्यों नहीं आती आप, मतलब सॉरी इंग्लिश क्यों नहीं आती आपको, हिंदी में क्यों जवाब दे रहे हो। तो इस बेस पे आपको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो तो फिफ्थ तक भी वैसे मातृभाषा पे ही वो कर रहा है ना फोकस। और वो मतलब जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जिसमें आपका क्या बताया गया है, बहुभाषी यानी विविध भाषी होने का उस पर आपको वो किया गया है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो मतलब क्या करेंगे, आप जॉब में आने के बाद भी सीख सकते हैं इंग्लिश में, वो तो आपका इन्वायरमेंट होता है। देखिएगा, जब मेरे तो अभी क्या है, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ। अभी भी हम लोगों को कभी कहीं बाहर जाना पड़ता है, या फिर कमिश्नर वगैरह इन सबके साथ जो मीटिंग्स होती है तो उसमें देखते हैं कि वो तो, या फिर हमारा इंस्पेक्शन होता है तब आते हैं ऑफिसर्स, वो बिल्कुल इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बट मैं मतलब बहुत ज़्यादा इंग्लिश में नहीं बोल पाती हूँ, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है ना। आपको क्या करना है, सिर्फ अपना सिंपली रह के अपने सब्जेक्ट पे अपनी बहुत अच्छी कमांड करनी है, अपना फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा तैयार करना है। जितने जितने ज़्यादा आप अपने रिटन में नंबर लेके आ जाएंगे, उतना इंटरव्यू में रोल कम रह जाएगा मार्क्स गेन करने का, ठीक है। तो आपके हाथ में जो है ना, मतलब जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं पहले उस पर मेहनत कर लो, यानी आपका जो रिटन एग्जाम है उसमें बढ़िया तरीके से मेहनत कर लो, ठीक है। ताकि वहाँ अगर थोड़े भी मार्क्स मिल रहे हैं ना तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं। और देखिएगा, हाँ मतलब मेरे ना हिंदी मीडियम से थी मैं, और हिंदी में ही मैंने वहाँ पर अपना आंसर किया था क्वेश्चंस का। तब भी मेरे जो इंटरव्यू में 60 में से मेरे 56, यानी कि 56 मार्क्स थे मेरी 60 में से, ठीक है। तो बस आप अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिएगा, वहाँ पे जो वो पूछ रहे हैं उसको जवाब दीजिएगा, नहीं आता है तो सॉरी बोल दीजिएगा, ठीक है। तो बस ये करना है, और उनको गोल मोल घुमाने की कोशिश नहीं करनी है, तो काम चल जाता है। लोगों की बातों में मत आइएगा, बस अपना चुपचाप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।